अरे माना कि किस्मत ने बदल दिया है मेरे दोस्त, पर इतने तो गुनाहगार नहीं, मरे कट्टर देशभक्त की मौत क्या इसके भी हकदार नहीं। जो 400 पार का जो ये नारा चल रहा था ना, अब ये अंतिम संस्कार ही हो जाएगा। अब 400 पार का नारा वो भुला गए हैं, अब बोलते हैं स्थिर सरकार। 20-21 दिन बहुत होते हैं, शेर आया है मेरा बाहर, समझ रहे हैं ना। कि जब जब तुम तानाशाह बनोगे तब तक एक भगत सिंह बनकर पैदा लेगा। आज लोकतंत्र कभी कमजोर नहीं होता, उसको चलाने वाले शासक डिसाइड करते हैं कि लोकतंत्र किस दिशा में चलेगी। लेकिन तानाशाह की तानाशाही अब नहीं चलेगी। अब इनकलाबी लोग जाग चुके हैं। अब ये जितने भी भ्रष्टाचारी जो दूसरे को थोपते हैं, इन देशद्रोहियों को अब रुकना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। हम मौजूद हैं प्रदेश आम आदमी पार्टी के कार्यालय में बिहार के, और यहां पर अरविंद केजरीवाल को लेकर के तमाम सवालात करेंगे। जिस तरीके से केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत मिली है, कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि 1 जून तक के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कितनी खुशी है, क्या माहौल है, चुनावी मौसम है। क्या नाम है मैम? जी, मेरा नाम उमा दफ्तुआर है, मैं जोन के प्रभार में हूँ, पटना। तो उमा जी, केजरीवाल जी को जमानत मिल गई है, अंतरिम जमानत। फिर 1 जून को 2 जून को वहाँ जाना है, फिर से उनको हाजिरी लगाना है। तो क्या लगता है आपको, कितनी खुशी है? आज तो मुबारक दिन है हम लोगों के लिए। 2 बजे ये न्यूज़ मिला है, तब से मैंने फ़ोन पर फ़ोन बधाइयाँ मिल रही हैं और बधाइयाँ दे भी रही हूँ। तो इससे अच्छा दिन कुछ है ही नहीं है। और 20 दिन बहुत होते हैं, 20-21 दिन बहुत होते हैं, शेर आया है मेरा बाहर, समझ रहे हैं ना। अब सोचिए कि एकदम बाजी जो है ये पलट गई, अब महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बस ये प्रवर्तन निदेशालय कह रहा था कि ये गलत होगा, इससे आगे आने वाले नेताओं के लिए भी कहीं ना कहीं इस तरीके के मार्ग खुलेंगे। देखिए, एक बात जो मैं जहाँ तक जानती हूँ कि अगर न्यायालय द्वारा कोई भी केस जो है वो ऑर्डर के लिए रखा जाता है, उसके बाद भी अगर इस तरीके से लोग अपना हलफनामा दायर करते हैं तो ये कोई मनाही नहीं है। लेकिन आप इससे उनका बायसनेस देखिए, किस तरह का बायसनेस है। तो भाई न्यायालय तो न्यायालय है, तो मैं तो न्यायालय का परम आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार हृदय से देती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो भी न्याय दिया है वो हमारे सर आँखों पर है और हम उनको बहुत बहुत मन से धन्यवाद देते हैं। दिल्ली में 7 सीटें हैं, 4 पर आम आदमी पार्टी, 3 पर कांग्रेस लड़ रही है। क्या 7 सीट पर जीत दर्ज करेंगे? अब तो डंका बज गया यार, क्या पूछ रहे हैं। डंका बजा है, अब बज गया। बस इतना ही समझिए कि जो 400 पार का जो ये नारा चल रहा था ना, अब ये अंतिम संस्कार ही हो जाएगा। चलिए, तो 400 पार का नारा अंतिम संस्कार हुआ। क्या नाम है भैया? इस बार तो मैडम भी बोल दी कि अंतिम संस्कार। अब 400 पार का नारा वो भुला गए हैं, अब बोलते हैं स्थिर सरकार। अब स्थिर सरकार नहीं, अब वो समझ रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, अंड संड काम वो करना स्टार्ट कर दिया। अब वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कुछ दिन पहले एक सद्बुद्धि यज्ञ किया गया था, और फिर से हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा मैंने संतुलन बिगड़ने की चांस है, तो हम लोग फिर से सद्बुद्धि यज्ञ मैंने करने वाले हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि देखिए, असत्य पे सत्य की जीत हुई। इतिहास गवाह है कि जब जब तुम तानाशाह बनोगे तब तक एक भगत सिंह बनकर पैदा लेगा। आज अरविंद केजरीवाल जो है वो असत्य पे सत्य की जीत है। फिर तो 20 दिन बाद जाना ही है जेल में। काय को जाना है? अरे माना कि किस्मत ने बदल दिया है मेरे दोस्त, पर इतने तो गुनाहगार नहीं, मरे कट्टर देशभक्त की मौत क्या इसके भी हकदार नहीं। अरे जेल और थाना ये सबसे कौन डरता है? उस जितने भी संवैधानिक संस्थान है सब पे मोदी का कब्जा, ये आप भी जान रहे हो। वो अंदर बाहर कर सकता है, इससे हम लोग डरने वाले नहीं। अरे लाठी गोली से अगर हम लोग डर गए तो जनता का आवाज़ बनेगा कौन? ठीक है, लाठी गोली और जेल से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इतिहास गवाह है, क्रांतिकारी कभी सबसे रुकते नहीं हैं, न हड़कते हैं, न डरते हैं। हम इनकलाबी लोग हैं और इनकलाब का नारा अब बुलंद कर चुका गया है पूरे देश में। अब इनकलाब जारी है। इनको 2 जून के बाद बोरिया बिस्तर है। इनका एक चीज़ और करना पड़ेगा आप लोग को, वो भागने वाले हैं, झोला चेक करना है कि झोला में कहीं कुछ लेके तो नहीं भाग रहा है। ऐसे भी इसको पाकिस्तान से बड़ा प्रेम है, जब न तब चल जाता है पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए। अब जाएगा पाकिस्तानी, आप देखिएगा, इधर उधर नहीं भागेगा, भागेगा पाकिस्तानी, ज़मीन भी लिए हुए है।
100 करोड़ का आरोप जो है लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 100 करोड़ के हेराफेरी की गई है केजरीवाल जी की ओर से। 100 करोड़, हजारों हजार करोड़ का घोटाला तो वो लोग किया, उसके वॉशिंग मशीन से जितना निकलता है सबको आज राष्ट्रभक्त बनाता है। अभी प्रेजेंट का देखिए हमारे बिहार में क्या हुआ। रातों रात इतना बड़ा खूंखार अपराधी जो आनंद मोहन सिंह है, जी कृष्णैया का हत्यारा था, वो कानून में संशोधन करके उसको निकाला गया। अभी देखिए इलेक्शन के समय में अनंत सिंह को बाहर निकाला गया। ये क्या खेल चल रहा है? एक जो क्रांतिकारी है, जो शोषित वंचित दलितों का जो आवाज़ बन के जिसके लिए काम वो कर रहा है, उसको तुम जेल में डालने का काम कर रहे हो। एक तरफ सामंतियों को और भ्रष्टाचारियों को तुम बाहर निकाल रहे हो। जो देश की बात कर रहा है, जो संविधान बचाने की बात कर रहा है, उसको तुम जेल में डालने का काम कर रहा है। लेकिन अनंत सिंह तो अपने घर के पर्सनल कामकाज से आए हैं। हाँ भैया, वो तो बोल दिया कि भाई का बंटवारा है, और लगा वो मुकामा में सबको उठवाने। वहाँ पता कीजिए कि किसको नहीं डराया जा रहा है अनंत सिंह के द्वारा। जितने भी गरीब शोषित वंचित है सबको डराया जा रहा है वहाँ पे कि तुम ललन सिंह को मदद करो। ये लगातार जारी है, हमको बराबर ये न्यूज़ मिल रहा है और हम लोग भी लगे हुए हैं। हम तो वहाँ बोले हैं मुंगेर में कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो अशोक महतो के लिए हम लोग खड़ा हैं, हर तरीके से खड़ा है। हाँ जी, क्या बात करते हैं, हम बोले हैं, बात भी हुई है हमारी। चलिए, लेकिन तानाशाह की तानाशाही अब नहीं चलेगी। अब इनकलाबी लोग जाग चुके हैं। अब ये जितने भी भ्रष्टाचारी जो दूसरे को थोपते हैं, इन देशद्रोहियों को अब रुकना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अब इनकलाबी रुकेंगे नहीं। अब तुम जैसे मानोगे वैसे मनाएंगे। अब तुम कैसे मानोगे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आ जाओ सच्चाई के रास्ते पे, तुम भी, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। हाँ, ये धमकी नहीं दे रही, ये चेतावनी दे रहे हैं। बार बार शरीफों को उकसाया नहीं जाता है। उकसाओगे तो बारी फेरा में पड़ जाओगे। आज तुम्हारे पास सत्ता है, कल हमारे पास भी आएगा। सोचो क्या होगा, सोचो क्या होगा। यानी कि बदला लेना है आम आदमी पार्टी को सत्ता। बदलाव नहीं, हम लोग बदला के लिए नहीं, हम लोग बदलाव के लिए व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो हम आप सबों को बधाई देंगे और 140 करोड़ देश की जनता को भी बधाई देंगे कि उनका आशीर्वाद और प्यार से आज उनकी अर्जी को प्रभु श्री राम ने सुना और उनकी अर्जी के कारण आज अरविंद केजरीवाल जी की जमानत हुई है। और सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम सारे देशवासियों की आवाज़ और आम जनता की आवाज़ उन्होंने सुना और अरविंद केजरीवाल की जमानत हुई है, जो कि हम लोगों में बहुत खुशी की लहर है। यही सुप्रीम कोर्ट है जो केजरीवाल को फिर 20 दिन बाद बुलाने वाली। देखिए, ये कोर्ट कचहरी का मामला है, आना जाना लगा रहता है, इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मतलब बाहर आए तो धन्यवाद, अंदर जाएं तो आना जाना लगा। देखिए, आना जाना धन्यवाद हम गिरफ्तारी में भी देते हैं और जमानत में भी देते हैं। वो तो न्याय की प्रक्रिया है, वो तो चलता रहेगा, इसमें कहीं से कोई शक की बात नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया चलती रहेगी। क्या नाम है भैया? मेरा नाम धनेश्वर राम है, विक्रम विधानसभा प्रभारी हूँ जी। तो कैसे देख रहे हैं केजरीवाल का बाहर आना चुनाव के समय? चुनाव के समय में हम यही देख रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए न्यायालय ने हमारा आम आदमी पार्टी का समर्थन किया और जो है लोकतंत्र के हित में बेल दी गई है। अभी लोकतंत्र का जो है वो त्यौहार चल रहा है, अभी जो है हम लोगों को इलेक्शन का पीरियड चल रहा है। ऐसे में हमारे नेता को भीतर रखना उचित नहीं था और परिवर्तन निदेशालय का काम है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हेर फेर करने का नहीं था। ये प्रशासनिक मामला है, हमारे सीएम हैं वो प्रशासनिक देखते हैं, लेकिन जहाँ एविडेंस नहीं है। आपको एक बता दूं कि ईडी एविडेंस क्रिएट कर रहा है, एविडेंस खोज नहीं रहा है करेक्ट से, और उनको जो है दबा के रखा। आज तक कोई साक्ष्य नहीं मिला, उन्हें इतना दिन तक रोका गया, लेकिन इसको न्यायालय ने सुना और सुनने के बाद न्याय दिया और आज जो है जनता को ये बात बताई कि नहीं, इलेक्शन के पीरियड में न्यायालय ने उनको इस बात से क्लीन चिट नहीं दिया है। न्यायालय ने उनको चुनाव प्रचार के लिए ठीक है, तो हमारा चुनाव प्रचार में ही ना बाधक किया गया। इलेक्शन के पहले गिरफ्तारी करने का क्या आवश्यकता थी? पिछले 7 बार से 9 बार समन गया था ना। वो समन गया था, समन का जवाब ही जाता गया और कोई एविडेंस ये बता दो कि मुझे किस लिए किस आरोप में बुलाया जा रहा है, ये जवाब नहीं दिया था ईडी। केजरीवाल को पहले ही शक था कि गिरफ्तारी होगी। वो साफ कहते थे जब समन दिया जाता था कि पहले बताइए कि गिरफ्तार नहीं करेंगे मुझे। क्या लगता है? देखिए, आज पहले तो बता देगा बहुत खुशी का दिन है, केजरीवाल जी का बेल हुआ है। हमारे जो संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, मोदी जी ने गलत ढंग से गलत आरोप लगा के हमारे मुखिया को जेल में डाला था
और आज सत्य की विजय हुई है। और ये बहुत बड़ा चोट है मोदी जी पे। मोदी जी को अब समझ जाना चाहिए कि जो भी काम हम गलत कर रहे हैं उसका जवाब इसी तरह मिलेगा जैसे आज अरविंद जी को बेल हुआ है। बस और भी लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर केजरीवाल की पकड़ है। ऐसे में चुनाव के समय में केजरीवाल का आना कितने वोट परसेंटेज को हैम्पर करता है? कि ये तो स्पष्ट हो गया कि ये सुप्रीम कोर्ट भी मान लिया कि इनको चुनाव से वंचित करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चुनाव के टाइम में इनको ये बंद करके नहीं रखा जा सकता है, इनको बाहर करना है। इनको जब बाहर करना है और इनका जब ये जो जिस तरीक़ा का अभियान, जिस तरीक़ा का देश में ये प्रिय हैं और जिस तरीक़ा का लोग जो है उत्सुक रहता है इनसे सुनने के लिए, कहीं जाते हैं 6-6 घंटा 8-8 घंटा अगर डिले अगर हो गया तो वहाँ लोग जो है लाखों की संख्या में भीड़ में इकट्ठा रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी बात सुनने का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तो परसेंटेज कितना बढ़े, कितना उलटफेर होगा, हमको लगता है कि सीधा उलटफेर हो जाएगा। चलिए, केजरीवाल का चुनाव के समय में गिरफ्तार होना आपको नहीं लगता है कि केजरीवाल की पार्टी के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, आम आदमी पार्टी के लिए ज़्यादा फायदेमंद है? देखिए, किसी भी पार्टी के नेता को, और वो भी शीर्ष नेता को, एक सिटिंग सीएम जो कि दिल्ली के 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और सिटिंग सीएम हैं, और वो भी ईडी जैसे ऐसे मुकदमे में जहां पीएमएलए कानून के अंतर्गत रिहाई या फिर उसके लिए जमानत बहुत ही ना के बराबर के चांसेस होते हैं। वो अलग बात है कि बीजेपी के अगर नेता हो या फिर उनके गवाह बन जाएं तो उनके कमर दर्द होने पे भी पीएमएलए कानून के अंतर्गत उनको रिहाई मिल जाती है। सो वी आर इन अपोजिशन एंड दिस इज अ कंप्लीट केस ऑफ हैरेसमेंट टू द ऑपोजिशन टू ब्रेक डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू ब्रेक डाउन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया एंड टू threat the democracy of India, which is not tolerable, and Constitution of India has to be saved. ये बात है। क्या लोकतंत्र भारत का इतना कमजोर है कि इतनी आसानी से टूट जाए? लोकतंत्र कभी कमजोर नहीं होता, उसको चलाने वाले शासक डिसाइड करते हैं कि लोकतंत्र किस दिशा में चलेगी और कैसे चलाया जाएगा। लोग कैसे भी हो, अगर लोकतंत्र को एक पुअर से पुअर, एक अनपढ़ से अनपढ़ नेता भी अच्छा लोकतंत्र का शासक हो सकता है अगर उसकी नीति और नीयत सही हो तो। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे सारे विपक्ष के नेताओं को चुन चुन के टारगेट करके अगर आप डाल रहे हो जेल के सलाखों के पीछे, वो भी एक टूल किट के अंतर्गत कि आप यहाँ झारखंड के सीएम को देख लीजिए, सिटिंग सीएम को आपने उठा के डाल दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज एक चवन्नी भर का भी ईडी अगर कोई आपको ट्रांजैक्शन दिखा दे पीएमएल कानून या फिर ईडी के अंतर्गत रजिस्टर्ड किए हुए केसेस में क्या देखा जाता है? मनी लॉन्ड्रिंग, मनी ट्रांजैक्शन, वेयर इज द ट्रेल? What are you talking? What the Supreme Court said कि अगर आप जमानत, जब संजय सिंह जी की जमानत हुई, उन्होंने कहा कि तो फिर मैं कंक्लूड करूंगा केस, आर्ग्यूमेंट कीजिए आप। तो क्या कहा ईडी की तरफ से? नहीं, हम अभी कंक्लूड नहीं करना चाहते, बिकॉज उनको पता था कि तथ्य उनके पास कुछ है नहीं, उनके पास कोई सामग्री है नहीं जिसमें ये एक ऐसा पंजा है ईडी के द्वारा। और इस कानून को अगर सख्त किया गया था तो ये भाजपा सरकार के द्वारा 2018 में सख्त किया गया था। तो आप समझ जाइए कि इसकी मंशा क्या थी। ये एक तरह का ट्रैप बनाया गया है ईडी के लिए और अपोजिशंस के लीडर को अंदर डालने के लिए। और अरविंद केजरीवाल की जो लहर और जो क्रांति और जो अभी दिल्ली में आप सड़कों पे जो लोगों की खुशी और जो वहां पे जाम देख रहे हैं, ये सपोर्ट है। दिस सपोर्ट इज नॉट बीइंग टॉलरेटेड बाय द ऑपोजिशन एंड द रूलिंग पार्टी। चलिए, तो आम आदमी पार्टी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता साफ कह रही थी, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को देखी नहीं जा रही है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो खुश नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को फिर से कोर्ट में पेश होना है। उसके बाद उन्हें फिर अपनी तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा आगे की। चुनावी मौसम में केजरीवाल का आना आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा वरदान है। आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। कैमरा पर्सन अमित के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24।